नाज़रीन, बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, चाहे वो खेल के मैदान हो या तालीम के मैदान। हम पहुंच गए तो अल्लाह का मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया कि टूरिज़म हॉस्पिटैलिटी को फोकस करके इस इंडस्ट्री पे काम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं इरफान राना। नाज़रीन, बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, चाहे वो खेल के मैदान हो या तालीम के मैदान, हर शोबे में हमारे नौजवानों ने हिस्सा लिया है और मुल्क का नाम रोशन किया है। इसी तरह हम यहाँ पर हमारे बलूचिस्तान की एक बेटी है मलाइका खान खिलजी, जिन्होंने सरकर्दू में 6000 मीटर की चोटी सर की और वहाँ पर पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम लहराया और सबको यहाँ पर एक पैगाम दिया कि वो बलूचिस्तान की एक वाहिद खातून बच्ची थी जिन्होंने ये चोटी जो सर की, क्योंकि वहाँ पर जो है फॉरनर आते हैं वहाँ पर चोटी चढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे टैलेंट ने ये साबित किया कि यहाँ पर बलूचिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है। उनसे भी हम मिलाएंगे, मलाइका खान से भी, उनके कोचेस से भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो टैलेंट की कमी नहीं है, इस पर हुकूमत को क्या करना चाहिए, इस शोबे को निखारने के लिए हुकूमत के पास क्या होना चाहिए। मुझे बचपन से शौक था, क्योंकि मेरे बाबा जाते हैं और मेरे भाई जाते हैं, हम लोग की फैमिली सब जाती है, लेकिन लड़कियाँ नहीं जाती। लेकिन हमारी फैमिली की लड़की मैं अपने बाबा के साथ जाती हूँ, क्योंकि मैं बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर टूरिज़म हॉस्पिटैलिटी एंड कल्चर मैनेजमेंट में क्लासेस लेती थी। उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप पे रखा, एल्पाइन क्लब ने, और उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप पे रखा। तो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा पहले तो मैं परेशान थी कि मैं सच में पहुंच गई हूँ या नहीं। तो फिर हमारे गाइड ने हमें बताया कि हम पहुंच गए। तो अल्लाह का मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया कि या अल्लाह आपका बहुत शुक्र कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस मकाम पे पहुँचाया। जब हम लोग जा रहे थे, तो जब हमारा सबमिट पुश के लिए हम रात को जब निकले, तो हम रास्ते में जा रहे थे, अचानक से एक ऐसा बर्फ़ का एक हिस्सा आया जहाँ बिल्कुल दीवार जैसा था, जहाँ पे चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पहले तो मैं चलना स्टार्ट हुई, जब हम लोग बीच में पहुँच गए तो मैंने कहा बस अभी मैं और नहीं जा सकती। तो हमारे साथ एक गाइड थे सादिक भाई, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। सारे मेरे पूरे सफ़र में वो मेरे साथ थे, एज अ फादर वो मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे कहा नहीं, आपको बलूचिस्तान की पहली लड़की बनना है। तो बस उस वक्त मुझे एक मोटिवेशनल वर्ड की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे वो बात कही और मैं वापस से मुझे जज्बा आया और मैं स्टार्ट हो गई, मेरा रास्ता वापस स्टार्ट हो गया। मुझे मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि हम पठानों में ज़्यादातर लड़कियां स्कूल भी नहीं जाती, लेकिन मेरे भाई ने और मेरे बाबा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जो सिस्टम हमारी पहली लड़कियों ने नहीं बदला, वो सिस्टम आपको बदलना है। जी, हमारे साथ 4 कोचेस थे और गाइड भी थे हमारे साथ, जो उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की सारे रास्ते। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं बलूचिस्तान की लड़कियों को बस यही कहना चाहती हूँ कि वो ना सिर्फ इस फील्ड में, जो उनका फील्ड है, जो वो चाहती है, अगर वो फैसला करे और अगर वो सोचे कि हम कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकती है। बलूचिस्तान की वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी पे बलूचिस्तान में काम कर रही है। इसके अलावा मैं प्रेसिडेंट हूँ बलूचिस्तान टूरिज़म एंड कल्चर फोरम का। हम एडवोकेसी करते हैं टूरिज़म एंड कल्चर की रेस्टोरेशन के लिए और इससे रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के लिए। बिल्कुल बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत गनीमतों से और बहुत ही टैलेंटेड लोगों से नवाजा है। जस्ट ये है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, उनको रिकग्नाइज़ किया जाए, उनको जांचा जाए, उनको आगे लेकर आया जाए। हमारे बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। मलाइका खिलजी इज़ वन ऑफ देम, और इनकी अचीवमेंट ये बहुत बड़ी है कि 14 साल की उम्र में उन्होंने खोसरगंज पीक, जो 6000 मीटर से बुलंद पीक है, और बलूचिस्तान की ये वाहिद खातून है जिन्होंने बलूचिस्तान की वहाँ पे नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम उन्होंने उस पीक पे लहराया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है। इंशाल्लाह मलाइका जैसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं हमारे साथ, हम उनको जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टैलेंट इंशाल्लाह करेंगे। नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी इंशाल्लाह बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हुकूमत बलूचिस्तान राइट नाउ तो कोई ऐसा हमें ना रीच आउट किया गया है, ना कोई इस तरह की कोई वेंचर हुआ है। बहरहाल हमारी उम्मीद है, क्योंकि हम एक अच्छे काज के पीछे हैं और हमारी गवर्नमेंट और हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं सारे यही चाहते हैं कि बलूचिस्तान आगे जाए। सो हम एज अ पिलर, एज अ सपोर्टिव कंट्रीब्यूटर, पार्टनर्स हम गवर्नमेंट के साथ हैं और इससे रेलिवेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सूबा आगे जाए, हमारा मुल्क आगे जाए, उसमें हमारे जवान, हमारा यूथ, ये सारे रिप्रेजेंटेशन रखे हमारे नेशनल लेवल पे। वो एक फ़िज़ा बनी हुई है डिस्क्रिमिनेशन और गिलो वाली कि हमें मेन स्ट्रीम नेशनल लेवल पे जो है वो प्लेसमेंट नहीं मिलती। तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हम सारे मिल के जो है वो जुड़ के काम कर सकते हैं। राइट नाउ गवर्नमेंट ने हमें कोई ऐसा रीच आउट नहीं। हुकूमत से हमारी एक पुरज़ोर अपील है कि टूरिज़म हॉस्पिटैलिटी को फोकस करके इस इंडस्ट्री पे काम किया जाए, जहां मुख्तलिफ कन्वेंशनल डोनर्स और मुख्तलिफ इदारों ने बहुत सारी ट्रेड्स पे, बहुत सारे स्किल सेट्स पे काम किया है, उसकी सक्सेस रेशो हमारे पास बहुत कम आती है। अगर हम कहें कि आपकी 100% इनपुट से आपको जो है वो
20% یا 10% کا آؤٹ پٹ ملتا ہے تو وائی ناٹ ٹو چینج آور ویز, ہم اس راستے کو بدلیں, ہم ایک نئے وینچر کو اور ایک نئے شعبے کو جو ہے وہ ٹیکل کریں. جی ناظرین, بالکل ملائکہ خان خلجی بلوچستان کی پہلی خاتون کوہ پیما تو بن گئی ہیں, لیکن ان کے کچھ خواب ادھورے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے صوبائی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور ان کی حکومت کو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ یہ ٹیلنٹ جو ہے دنیا میں ابھر کر سامنے آئے اور پاکستان کا نام روشن کرے.